सीलन की रोकथाम के लिए नया मकान बनाते समय पूरी सावधानी बरतें, जिससे सीलन से निजात मिल सके। नया मकान या घर जिस भी स्थान पे बनाएं, बनाते समय मिट्टी की नमी की जांच अवश्य करें, ताकि सीलन की समस्या को पहले से हल किया जा सके, निदान किया जा सके या निपटा जा सके। घर के आसपास पानी का स्रोत है तो उसका पूरा प्रबंध करें। घर के आसपास नदी नाले हो तो उसकी वजह से सीलन आ जाता है, इसलिए घर बनाते समय सावधानी बरतें। घर बनाते समय फाउंडेशन बहुत ही ध्यान से बनाना चाहिए। उसमें उच्च कोटि कंस्ट्रक्शन सामग्री प्रयोग करना चाहिए। फाउंडेशन बनाने के बाद मैशनरी करते समय उसमें डीपीसी यानी डैम्प प्रूफ कोट अवश्य करें। ऐसा करने से नीचे से सीलन कभी ऊपर की ओर दीवार में नहीं आता है। छत डालते वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। आरसीसी सावधानी पूर्वक डालें और निश्चित मात्रा में सीमेंट, कंक्रीट और पानी मिलाएं। ऐसा करने से घर में सीलन प्रवेश नहीं कर पाएगा। सीमेंट खुद भी सीलन रोधक होता है। आप डॉक्टर फिक्सिट LW+ 200 ml 50 किलो सीमेंट में मिला सकते हैं। ऐसा करने से सीलन आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। एक बात का जरूर ध्यान रखना है, तापमान 35 डिग्री से अधिक ना हो और 5 डिग्री से कम ना हो। अत्यधिक तापमान में अगर आप छत डालेंगे तो आपकी छत में गर्मी की वजह से दरारें आ सकती हैं, और अत्यधिक ठंड के मौसम में 5 डिग्री से कम होने पर तब भी आपके छत में दरारें आ सकती हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि 5 डिग्री से कम ना हो और 35 डिग्री से ज़्यादा ना हो। सीलन के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि फाउंडेशन, बाथरूम, किचन, एक्सटीरियर वॉल, कॉलम, बीम, रूफ, वाटर टैंक। इनके जरिए आपके घर में सीलन प्रवेश कर ही जाता है। इसका निदान अवश्य करना चाहिए। फाउंडेशन बनाने में उपयोग होने वाले कुछ सामग्री हैं, जैसे कि ग्लास फाइबर मैश। ग्लास फाइबर मैश लगाने के बाद जब आप मसाला तैयार करें, उसमें 1 पार्ट सीमेंट होना चाहिए, 3 पार्ट फाइन सैंड होना चाहिए, प्लस वाटर, प्लस 1 पार्ट वाटर सील सिलिकॉन पॉलीमर होना चाहिए। इससे अच्छी बॉन्डिंग होगी और कभी भी सीलन फाउंडेशन से ऊपर की ओर नहीं आएगा। नया घर या मकान बनाते समय आप 50 किलो सीमेंट में 200 ml LW+ मिक्स तो करेंगे ही, लेकिन डबल प्रोटेक्शन के लिए फाउंडेशन में डॉक्टर फिक्सिट का B2 फिक्स का एक लेयर आप लगा सकते हैं। इससे फाउंडेशन में डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा। बाथरूम, किचन, वाटर टैंक, रूफ, इसमें भी आप डबल प्रोटेक्शन के लिए पीडीफिन 2K का लेयर लगा सकते हैं। एक्सटीरियर वॉल में आप डॉक्टर फिक्सिट का रेनकोट कर सकते हैं। ये आपको 700 से अधिक कलर में उपलब्ध है। आप चाहें तो वाइट या ग्रे कर सकते हैं। इसमें तापमान में 5 से 8 डिग्री की कमी हो सकती है, जिससे आपका घर ठंडा रहेगा। अगर आपका घर नया है और 1000 स्क्वायर फीट है तो 1 लाख रुपए का वाटर प्रूफिंग में खर्चा हो सकता है। इसमें प्रोडक्ट की कीमत लगभग 60,000 रुपये हो सकता है, और एप्लीकेशन के लिए यानी कि उसको लगाने के लिए लगभग 40,000 रुपये का खर्चा आ सकता है। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपका घर है तो 1 लाख रुपए अगर आप खर्च करेंगे तो आपका घर वाटरप्रूफ हो जाएगा। एक बार अगर आप रुपए खर्च करेंगे तो आने वाले भविष्य में आप
काफ़ी बचत कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे नया घर बनाते वक्त तो बाद में आपको सीलन से निपटने के लिए हज़ारों रुपए हर बार खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि सीलन रोकने का यही एकमात्र उपाय है कि मकान बनाते समय, घर बनाते समय वाटर प्रूफिंग अवश्य कराएं। उसके बाद पुट्टी कराएं, पेंट कराएं, जो चाहे वो कर सकते हैं। घर में होने वाली सीलन, जिसे हम मॉइस्चर, डैम्पनेस, नमी और गीलापन के नाम से जानते हैं। वैसे तो सीलन एक आम समस्या है, मगर उससे होने वाले नुकसान बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर सीलन घर की दीवार में हो रही है तो धीरे धीरे दीवार पे लगा पेंट झड़ने लगता है या पपड़ी बनकर निकल जाता है। सीलन के संपर्क में आने वाले लकड़ी के सामान जैसे कि विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम या आयरन फ्रेम या अलमीरा गलने लग जाता है। अगर छत के आसपास अत्यधिक सीलन है तो प्लास्टर के साथ कंक्रीट भी झड़ने या निकलना शुरू हो जाता है। लिंटर में लगे स्टील या सरिया को भी क्षति अथवा हानि पहुंचाता है। सीलन से अत्यधिक बदबू आने लग जाती है, जिससे आपके घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ग्राउंड फ्लोर में अत्यधिक सीलन होता है। लंबे समय तक सीलन रहने से ईंट तक गलना शुरू हो जाता है। किसी कारणवश आपने घर बनाते वक्त वाटर प्रूफिंग ना किया हो तो घर बनने के बाद सीलन आ रहा है तो सबसे पहले पता लगाएं कि सीलन क्यों, कैसे आ रहा है। कारणों का पता लगाएं, उसके बाद सीलन दूर करने का उपाय करें। अगर आपके घर में सीलन है, रोकथाम हेतु मरम्मत का कार्य करना चाहते हैं तो बारिश के दिनों में ना करें। गर्मी के दिनों में सीलन की रोकथाम हेतु कार्य करवाएं। शौचालय या स्नान गृह में वाटर प्रूफिंग हो जाने के बाद जब अच्छे से सूख जाए तो तुरंत प्लास्टर ना करें। सबसे पहले पानी डालकर 2 या 3 दिन तक देखो या सुनिश्चित करो कि वाटर प्रूफिंग हो जाने के बाद कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगर पानी लीकेज हो रहा है तो दोबारा वाटर प्रूफिंग करें। अगर पानी लीकेज नहीं हो रहा है तभी आप प्लास्टर कर सकते हैं। फाउंडेशन ब्रिक वर्क हो जाने के बाद प्लिंथ बीम डालने से पहले अपने आसपास की सड़क से अपने प्लिंथ बीम की लेवल सुनिश्चित करें। जिस स्थान पर आप अपना घर, मकान बना रहे हैं, कच्ची सड़क है तो 5 फीट तक फाउंडेशन ब्रिक वर्क करवाएं। पक्की सड़क है तो 3 फीट तक फाउंडेशन ब्रिक वर्क करवाएं। प्लिंथ लेवल तक ब्रिक वर्क हो जाने के बाद आप प्लिंथ बीम डाल सकते हैं। प्लिंथ बीम डालने के अनेक फायदे हैं, जैसे कि घर या मकान में जितने भी कॉलम बने हैं उसको एकजुट रखता है, मजबूती प्रदान करता है। ब्रिक वर्क का भार सीधे जमीन पर नहीं पड़ता है, दीवारों में दरारें नहीं आएंगी, आपका घर या मकान जमीन में धंसेगी नहीं, झुकेगी नहीं और बैठेगी नहीं। प्लिंथ बीम जमीन से ऊपर है तो दीवारों में सीलन नहीं आएगा। प्लिंथ बीम के ऊपर डीपीसी जरूर करें, क्योंकि कभी भविष्य में आपके आसपास की सड़क ऊंची होगी तो घर या मकान नीचा हो जाएगा। प्लिंथ बीम भूमि या जमीन के बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय डीपीसी होगा, जो आपके घर को सीलन से बचाएगा।